हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जो लोग दोबारा सुनने के लिए वापस आए हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। पता नहीं मैं अटर क्यों कर रही हूँ तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग मैं जब करूँ आपको मेरे को सुनने के लिए बार बार ढूंढना ना पड़े, मेरा रीडिंग सीधा आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये एक जनरल प्लेटफॉर्म है और थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, दिस इज़ दी रीडिंग फॉर एक्यूरियस। कुंभ राशि के लिए ये रीडिंग है और मैं लास्टली ना ऑरेकल कार्ड का डेक है और इससे मैं लास्टली एक ब्लेसिंग का कार्ड ले लेती हूँ। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इज़ द कलर ऑफ हार्ट चक्रा। आपका हृदय का देखिए कितना सुंदर, एक एमरल्ड की तरह, इसे पूरा एमरल्ड लग रहा है। सो ब्यूटीफुल डिवाइन हीलिंग। ओके, तो इससे मैं लास्टली एक ब्लेसिंग का कार्ड लूँगी, इसको अभी साइड में रखते हैं। इस डेक से मैं 3 कार्ड लूँगी और इस डेक से उस 3 कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे फॉर कुंभ राशि एक्यूरियस। ठीक है, तो इट्स अ जनरल रीडिंग। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी नंबर स्क्रीन में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, I call upon my spirit guide, please. Thank you so much, spirit, for making me your medium. मेरे को मीडियम बनाने के लिए रियली थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपको। ऐ परवरदिगार, मेरे को आपका मीडियम बनाने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई कॉल अपॉन माई स्पिरिट गाइड्स, आई कॉल अपॉन माई स्पिरिट गाइड्स, शो मी द रियल ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ एक्यूरियस। कुंभ राशि की प्रेजेंट एनर्जी को दिखाए, प्रेजेंट एनर्जी को दिखाए, कुंभ राशि की प्रेजेंट एनर्जी। फर्स्ट कार्ड, ओके, 4 ऑफ एयर। ओके, कुंभ राशि की प्रेजेंट एनर्जी को दिखाएं, कुंभ राशि की प्रेजेंट एनर्जी को दिखाएं, कुंभ राशि की प्रेजेंट एनर्जी को दिखाएं। 6 ऑफ वाटर, ऑप्शंस। ओके, थर्ड कार्ड, 2 ऑफ फायर, इंडिसिशन, इनडिसाइसिवनेस, फैंटास्टिक। ओके, तो कुंभ राशि आप लोग थोड़ा इनडिसाइसिव मोड में हो। 4 ऑफ एयर, आपको लग रहा है कि कोई आपको लेके बात कर रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी का सिनेरियो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी में है। अच्छा गाइज़, ये जो रीडिंग है ना, ये 8 मार्च से 20 मार्च तक का है। 21 से फिर रीडिंग मिलेगी। अगर बीच में मेरे को मौका मिला तो आई विल डेफिनेटली गिव यू अ बोनस रीडिंग, क्योंकि शिवरात्रि के लिए मैं 3-4 दिन ऐसे काम नहीं करती और मेरा खुद का ऑरा खोल के रखती हूँ ताकि मैं ऊपर वाले का आशीर्वाद को ले सकूँ। जितना मैं उनके साथ अलाइन रहूँगी उतना एक्यूरेट रीडिंग मैं आप लोगों को दे पाऊँगी। तो यहाँ पे 4 ऑफ एयर है, दिस इज़ अ 4, यू आर सर्चिंग फॉर बैलेंस, बट उसके साथ साथ आपको ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बैलेंस नहीं दे पा रहा है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है। ये ऐसा लग रहा है। मे बी यू आर डीलिंग विथ वाटर साइन। इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आपकी का सिग्नल साइन है और दिस यू कैन डील विथ अ वाटर साइन। 6 ऑफ वाटर, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स का एनर्जी यहाँ पे है और अगेन इट्स अ 2 ऑफ फायर, ये वॉन्ड का एनर्जी है। दैट मीन्स एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। चलिए इसको क्लैरिफाई कर रहा है। इट्स अ जनरल रीडिंग। हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी नंबर दी हुई है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आई एम ओपन। 9 तारीख तक पर्सनल रीडिंग मिलेगी, उसके बाद फिर 14 तारीख से पर्सनल रीडिंग मिलेगी। बीच में कोई पर्सनल रीडिंग नहीं होगी। एग्जैक्टली, नाइट ऑफ कप्स इज़ द फर्स्ट कार्ड फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ 4 ऑफ एयर। कोई ऐसे इंसान को आप डील कर रहे हो जो कि कप एनर्जी के हैं, वाटर साइन के हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो अगर आपके कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एग्जैक्टली नाइट, किंग ऑफ कप्स। ओके, तो कोई वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, वो आपके तरफ बहुत बोल्डली, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में आपको बहुत कुछ ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप इंतज़ार कर रहे थे, आप इंतज़ार कर रहे थे क्या कि कर रहे हो? यस, क्वीन ऑफ वाटर, एस ऑफ सोर्ड एंड द हैंगमैन।
ओके, एक सेकेंड। एक्यूरियस, अभी आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है दैट इज़ हैंग्ड मैन। आपने खुद को सरेंडर कर दिया है। क्यों? किसी ऐसे इंसान के लिए आपने बहुत इंतज़ार किया है। आप उनकी रानी, वो आपके राजा। नो नो नो, ओके, थैंक यू। स्पिरिट मुझे ये बोल रहा है कि यू एक्यूरियस, यू आर डीलिंग विथ टू वाटर साइन। वन इज़ अ यंगर वन, अनदर इज़ एन ओल्डर वन। एक इंसान थोड़ा उम्र में बड़े हैं और एक इंसान उम्र में काफ़ी छोटे हैं आपसे। आप ये जो कम उम्र के इंसान है, इसके साथ आपका कम्बिनेशन बहुत सुंदर है। यू फील योर सेल्फ एज द पार्टनर ऑफ दिस पर्सन, नॉट विद दिस वन। मे बी आप दोनों मैरिड हो, ये दोनों, ठीक है, आप और ये इंसान। इट कैन बी कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, और ये भी कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है। बट अब दोनों मैरिड तो हो, बट यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन, इसके तरफ नहीं, इनके तरफ। और आप इंतज़ार बहुत किए, बहुत इंतज़ार। इट कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। हो सकता है कि बहुत दूर में आप दोनों रहते हो, यू नो, आउट ऑफ शहर, आउट ऑफ देश से बाहर, कंट्री से बाहर नहीं, स्टेट से बाहर। थैंक यू सो मच। स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं दोनों अलग अलग स्टेट में बिलोंग करते हो। मे बी आप वेस्ट बंगाल की हो और आप कर्नाटका की हो, आप दिल्ली के हो, आप उत्तराखंड के हो, ऐसे टाइप का। और आपने बहुत इंतज़ार किया। इंतज़ार करते करते आपको लगा कि नो, यू शुड स्टार्ट अ न्यू स्टार्टअप। यहाँ पे कुछ हुआ है, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और आपने खुद के साथ एक समझौता कर लिया कि चलो अभी प्यार का वो जो नहीं मिला, एक काम करते हैं, खुद को सरेंडर कर देते हैं उस ऊपर वाले के पास, उस परवरदिगार के सामने कि मेरा ज़िंदगी का एक नया मकसद दे दो। एक ऐसा मकसद मेरा बन जाए जिसके बलबूते पे मैं अपना लाइफ का पर्पस ढूंढ पाऊँ और मैं कुछ कर पाऊँ ज़िंदगी में, और मेरा सारी चक्र बैलेंस हो जाए। मेरे को जागृत कर दो। अवेकनिंग, यू वर्क ऑन योर पर्सनल अवेकनिंग। आपने सोल अवेकनिंग के लिए बहुत काम किया है और आपका एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। बट ये इंसान का बहुत हो सकता है कि सपोर्ट है, या तो ये इंसान को सब कुछ पता है, ऐसा कुछ है। बट ये इंसान का बहुत हो सकता है कि फाइनेंस भी ये कंट्रोल करता है, आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ये इंसान दे रहा है, ये नहीं। बट यू डोंट फील हिज लव और यू डोंट फील हिज इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ। यस, एंड यही दिखा रहा है कि यू आर इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। कुंभ राशि, आप ये हो और आप दोनों के साथ हो, दैट मीन्स यू आर इन अ वेरी ट्रायंगल पोजिशन, तीनों के तीनों थर्ड पार्टी सिनेरियो। चलिए, 6 ऑफ वाटर क्या बोल रहे हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ वाटर, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ वाटर, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ वाटर, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ वाटर। एक सेकेंड, क्या मेरा, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ वाटर, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ वाटर, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ वाटर, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ वाटर। ओह वाओ, फुल एनर्जी, एग्जैक्टली आपने फुल एनर्जी। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स एंड अगेन इट्स अ 3 ऑफ कप्स। तो मतलब ये लग रहा है ना, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कि ऐसा एक सिचुएशन में आप हैं। घर में तो सब कुछ सही है, मतलब यू आर ट्राइंग टू बैलेंस, बट अंदर से ना आप मूव ऑन कर चुके हो। आप कैसे मूव ऑन किए कि ना घर का ना घाट का, चलो मैं तो सिर्फ खुदा का। एग्जैक्टली, यू आर ऑफ नो वन। अभी आपका ऐसा मानना है कि तुम लोग अपने अपने ज़िंदगी में खुश रहो। योर फैमिली, यू आर डीलिंग योर फैमिली, आप अपने फैमिली को खुश, अपना ड्यूटी दे के संपूर्ण तरीके से रख रहे हैं, उनका देखभाल करना, जो भी जिनका ड्यूटी जो है वो आप ड्यूटी खूब निभा रहे हो। आपने इस इंसान के लिए अपना पूरा अस्तित्व को बेच डाला। जैसे होता है ना कि जो भी कलंक लेना है ले लो, बट ये तो सच्चाई है कि हम तुम्हारे हैं। बट यहाँ पे इस तरफ आप ड्यूटी बहुत निभा रहे हो। अगर आपका बच्चा है, मुझे लग रहा है कि एक बच्चा तो है, एक या दो हो सकता है, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली 1 लग रहा है इशू, या तो 2 हो सकता है। तो इस तरफ आप ड्यूटी कर रहे हो। बट अभी ऐसा हो गया ना कि भाई तुम्हारे तरफ जाके भी मैंने क्या पाया,
वही तो कुछ नहीं, सिर्फ इंतज़ार हुआ और कुछ नहीं मिला. सो नाउ यू आर फॉलोइंग योर इंट्यूशन. नाउ यू आर गोइंग टू बियॉन्ड दिस थिंग. और आपको कुछ नहीं चाहिए. 6 वाटर साइन, आप ऑलरेडी बहुत पेनफुल एक जर्नी कर चुके हो. इंट्यूशन आपका बहुत इंतज़ार किए, बहुत. अगेन इट्स अ थर्ड पार्टी. कुंभ राशि, आप बहुत ज़बरदस्त कोई थर्ड पार्टी में हो जहाँ पे दोनों तरफ से आपको कुछ नहीं मिला. एक्चुअली देखा जाए तो दोनों तरफ से ना आपको कुछ नहीं मिला. ना शादी में मिला, ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मिला. अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप बांधे हुए थे, इसीलिए आपको कुछ नहीं मिला. नाउ यू आर सिकिंग योर लव. नाउ यू आर सिकिंग योर सक्सेस विद इन यू. जैसे होता है ना कि आपने सरेंडर किया ऊपर वाले से और ऊपर वाला अभी आपको देखभाल कर रहे हो. वही आपको बता रहे हैं कि भाई तुम अपने से पहले प्यार करो, खुद को पहले अहमियत देना सीखो, तभी जाके तुम्हारा एक नया चैप्टर शुरू होगा. या तो फिर नाउ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर मैरिज लाइफ. ऐसा भी हो सकता है कि यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर मैरिज लाइफ एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. और आप अच्छे से रह रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि खुश रह सके आप. ठीक है, ये दोनों मुझे लग रहा है ऐसा. 2 ऑफ फायर मतलब 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि अगेन इट्स अ वेटिंग कार्ड और इंडिसीशन की कार्ड है. एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आपका बात चल रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ. ओ माय गॉड, इट्स अ एरीज. हो सकता है कोई एरीज है जिसके इंतज़ार आप कर रहे हो. आई एम सॉरी, एरीज है यहाँ पे. कोई एरीज के साथ आप बात या तो कम्युनिकेशन शुरू करने का सोच रहे हो या तो फिर आपने बंद करके रखा है. बहुत टेंशन मिल रहा है आपको इस एरीज से ना. आपको बहुत टेंशन मिल रहा है. एग्जैक्टली अगेन इट्स अ फाइटिंग मोड. आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप इसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि ये बंदा आपके हाथ से निकल जा रहा है. ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ, कोई ऐसा इंसान की तरफ जा रहा है. ओके, एक चीज़ मुझे लग रहा है ना, दिस इज़ यू. दैट मीन्स यू हैव योर वाटर साइन. आपके ज़ोडियक प्लेसमेंट में एक वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ऐसा एक कम्बिनेशन आपका है. मतलब सन, मून, राइजिंग एंड विनस, ऐसा टाइप का एक कम्बिनेशन है. और ये कम्बिनेशन आपके साथ आप दोनों तरफ बैलेंस करने का बहुत कोशिश किया, बट कोई एक जगह पे आप हार गए. आपने बहुत खुद के साथ भी लड़ा. मेष राशि का कोई है जिसको आप डील कर रहे हो, ठीक है, विच यू आर विथ हुम यू आर डीलिंग. और ये मेष राशि के साथ आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखा, बट उसने आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी नाउ यू आर, ओ माय गॉड, देखिए 2 ऑफ कप्स एनर्जी है. एग्जैक्टली वो आपको ना देख रहा है कि वो आपको देख रहा है कि वो आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो. ठीक है, इट्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी. अगेन इट्स देखिए कम्बिनेशन 4 तत्व तो होती है यहाँ पे. जो इंसान आपका ये वाटर साइन है, यंग साइन, मुझे लग रहा है अल्टीमेटली वो इंसान को पता चला है कि यू आर द परफेक्ट कम्बिनेशन इन हीज़ लाइफ और इन हर लाइफ. बट कुछ नहीं कर सकते, आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो. ऑलरेडी आप ये हैंग्ड मैन एनर्जी और एस ऑफ सोड एनर्जी में बसे हुए हो. यू नो व्हाट यू हैव टू डू. बट यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है, अगर वो वापस आ भी रहा है, अगर वो आपसे माफ़ी मांग भी रहा है, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर मैरिज लाइफ. या तो फिर कोई दूसरे पार्टनर के साथ आप मूव ऑन करने का कोशिश कर रहे हो. कोई दूसरे पार्टनर के साथ मूव ऑन कर रहे हो. वहाँ पे झगड़ा हो चुका है, बहुत लंबा अरसे से अब दोनों का बात नहीं हो रहा, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स. यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप नया शुरुआत चाह रहे हो किसी और के साथ. हो सकता है कि वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी में हो. मुझे लग रहा है स्ट्रांगली एरीज है वो. तो अगर आप कोई एरीज के साथ बात कर रहे हो या एरीज के साथ कुछ शुरू करने का कोशिश कर रहे हो तो आपको, ओ माय गॉड, Tower moment, again it's a third party. मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू मीट योर टावर मोमेंट. बहुत ज़बरदस्त मुंह के बल गिरना जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है. बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है यहाँ पे. एरीज
एरीज के साथ है, ये 2 ऑफ कप्स है, फिर अगेन टॉरस के साथ है। मतलब या तो फिर आप इस शादी को लेके ही ये आप कहीं पे भी कमिटेड नहीं हो, पता है एक्यूरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कहीं पे भी कमिटमेंट नहीं निभा पा रहे हो, क्योंकि आपको जो मिला था उसको आपने चाहा नहीं, और जिसको आपने चाहा वो आपको मिला नहीं। सो यू आर नोवेयर, ना घर का ना घाट का, समझ गए? बीच में आप लटकते रह गए। नाउ यू, इफ़ यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन लाइफ, इफ़ यू कैन क्रिएट योर ओन जोन आफ्टर सरेंडरिंग, इफ़ यू कैन टेक अ फुल डिसीशन मतलब एक ऐसा स्टेप लेना कि ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके तभी जाके आपका कुछ नया बिगिनिंग हो सकता है। और ये नया बिगिनिंग मुझे लगता है इट्स द फर्स्ट स्टेप इज़ सेल्फ लव। क्योंकि जब इंसान कोई डिप्रेशन मोड से गुज़रता है ना, वो खुद को प्यार करना भूल जाते हैं। और जब कोई इंसान खुद को प्यार करना भूल जाता है, तब उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो खुद से नफ़रत करने लगता है बहुत ज़्यादा। और वही आपके साथ हो रहा है। कोई भी सिचुएशन आपका थोड़ा सा भी इधर से उधर होता है ना, तो आप खुद को कोसने लगते हो। कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी चल रहा है क्यूरियस, मे बी आपके साथ या तो फिर आपके पार्टनर के साथ। इतना ज़्यादा देखो, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप, मतलब सारे 3 यहाँ पे है। और 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो देयर, 4 3s आर देयर। ओ माई गॉड, ओके, इट्स अ पेनफुल रीडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सा सदमा भी आ सकता है आपकी लाइफ में। अभी बहुत ज़्यादा मैस नहीं लग रहा है आप लोगों को? कुछ क्लियर नहीं हुआ, ऐसा लगा जैसे जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे रह गए। एग्जैक्टली, आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो। योर एनर्जी इज स्टैग्नेंट, पूरा ब्लॉक होके रखा है। आपका हार्ट चक्र कंप्लीट ब्लॉक, आपका रूट चक्र कंप्लीट ब्लॉक। देखिए, सोलर प्लेक्सिस चक्र इज डैमेज। तो एक्यूरियस, आप बहुत बड़े, बहुत उम्दा एक सोल हो, मतलब जोडियक साइन हो, बहुत काफ़ी मैच्योर जोडियक साइन हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप रुके हुए हो, फंसे हुए हो। खुद को बचाओ, खुद को निकालो इसी ब्लॉकेज एरिया में। आप ज़्यादा रहोगे ना, सो योर हार्ट चक्र विल नॉट गेट बैक टू दैट लाइट, यूनिवर्स का वो पावर, यूनिवर्स का वो मैनिफेस्टेशन, ये सब खत्म हो जाएगा। सब खुद को ऐसे करके रोक के मत रखो। ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये सब कुछ नहीं होता है। पैसा ऑफ कोर्स चाहिए, सब कुछ के लिए पैसा चाहिए, बट पैसे के लिए ही सारा ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है। खुद को कहीं तक पहुंचाओ, आपके ज़रिए बहुत सारे लोगों की बहुत हेल्प हो सकती है। खुद का पर्पस सॉल्व करने का कोशिश करो, खुद का पर्पस जानने की कोशिश करो, उस तक पहुंचने की कोशिश करो, ठीक है? बहुत ही अजीब मेसी एनर्जी है एक्यूरियस, काफ़ी सुलझे हुए लगता है मुझे, बट इस रीडिंग से ना मैं बहुत दुखी महसूस कर रही हूँ खुद को। ओ हो, देखो ये लास्ट कार्ड था, याद है जब मैं इसको रख रही थी, डिवाइन हीलिंग। चलो इसी को मैं आज लेती हूँ। डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। मैं वही तो आपको बोल रही हूँ। ओ माई गॉड, एग्जैक्टली मुझे वही लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा खुद से नफ़रत करते हो, खुद का डिप्रेशन लेवल शायद आपको समझ में ही नहीं आता, आप ना एक दोहरी ज़िंदगी जी रहे हो। ऐसा लगता है कि जैसे कल शायद सब ठीक हो जाए, बट ये कल 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 करते करते पता नहीं कितना कल अपने गुजार दिया, बट यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप। आपको खुद को हील करने के लिए खुद का स्टेप लेना पड़ेगा। यू नीड हीलिंग, डिवाइन हीलिंग आपको चाहिए। ऑनर योर सेंसिटिविटी, आपके अंदर जो सेंसिटिव एक पैशनेट हार्ट है, उसको आप ऑनर करो, रेस्पेक्ट करो खुद को। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, खुद को रिचार्ज करो, खुद को हील करो। अगर आपको हीलिंग चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर हीलिंग, बिकॉज आई प्रोवाइड हीलिंग एंड योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। आपको अगर रोशनी मिलेगी ना ज़िंदगी में, ओ माय गॉड, देखो व्हाट द कार्ड्स आर कमिंग, ब्यूटीफुल। 2 कार्ड ही मैं लेना चाहूँगी। अगर आप खुद के अंदर का रोशनी को जला दिए, फेथ, यस,
ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस। अच्छा, यहाँ पे क्या था, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। अगर आप खुद का रोशनी नहीं जलाएंगे तो दूसरों के घर तक रोशनी आप भेज नहीं पाएंगे। बट एक बार अगर खुद के साथ अलाइंड होके खुद को ऑनर करना, रिस्पेक्ट करना, खुद की रोशनी को जलाने का ताकत जुटा लिए तो दूसरों के घर तक भी ये संपूर्ण होता है फेथ से। आपका वो फेथ कहीं ना कहीं खो गया है। देखिए, स्टे काम, मैं बोल रही हूँ ना, अब शांत हो जाइए। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स। खुद का जो अच्छाई है, दूसरों का जो अच्छाई है, उसको ट्रस्ट करिए, बिलीव करिए, विश्वास करिए। सी दी लाइट इन द वर्ल्ड। दुनिया में रोशनी तभी आपको दिखाई देगी जब आपके अंदर की रोशनी जलेगी। ब्यूटीफुल एक्वेरियस। पता है एक्वेरियस, मैं एक्वेरियस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज़ कुंभ राशि एक भरा हुआ घड़ा होता है जिसका कोई आवाज़ नहीं होता और दूसरों के काम आना, फुल ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ विजडम। थैंक यू स्पिरिट। फुल ऑफ विजडम हो आप लोग। तो अचानक से एक फुल ऑफ विजडम का ज़ोडिएक साइन अगर ऐसा बिखरा हुआ दिखेगा तो मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे लग रहा है कोई स्पेसिफिक या तो फिर कुछ एक्वेरियस की ज़िंदगी ऐसा ही तहस नहस होके रखा है। दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे डोंट नो वेयर टू गो, दे डोंट नो विथ whom they can शेयर दिस पेन। अब बात करो, काउंसलिंग के लिए जाओ। आपका हीलिंग ज़रूरी है, आपको काउंसलिंग ज़रूरी है, आपको वो एफर्मेशन ट्रेनिंग, हार्ट चक्रस को कैसे ब्लॉकेज से आप निकल सकते हैं, ये सब का जानना ज़रूरी है। गो एंड टीच योरसेल्फ। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। 20 मार्च तक का ये रीडिंग है, 8 तारीख से 20 तारीख तक का। उसके बाद मैं फिर रीडिंग लेकर आऊँगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन में भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड जाते जाते मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।